नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। सबसे पहले तो कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए मैं भारतीय सेना के जवानों को, सेना को और सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर के लिए। आज जब इस तरीके का ये माहौल है, सीमा पर तनाव है, लेकिन देश में हर्ष और उल्लास का विषय है। ऐसे में हमारे स्टूडियो में पधारे हैं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र से श्रीमान स्वरूप सिंह जी खारा। स्वरूप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वरूप सिंह जी खारा भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और बाड़मेर जिले में शिव विधानसभा क्षेत्र आता है, वहां से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और लगातार वहां आप चर्चा में बने रहते हैं। सबसे पहले स्वरूप सिंह जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा गांव खारा रटवान भारत पाक सीमा से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। जब से 1947 से भारत और पाकिस्तान दोनों टुकड़ों में भारत विभाजित हो गया, तब से लगाकर पाकिस्तान नापाक हरकतें करता रहता है, चाहे 65 हो, चाहे 1971 हो, चाहे करगिल युद्ध हो। बार बार भारत की सेना ने बड़े शौर्य और पराक्रम से उसका जवाब भी दिया है। परंतु अभी अभी जो 14-15 दिन पहले कश्मीर में जो एक घटना हुई, कायराना हरकत हुई, जिस सिंदूर के लिए हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में किसी सुहागिनी का सिंदूर उजड़ जाता था युद्ध के दौरान, जब योद्धा बलिदान को प्राप्त हो जाता था तो पीछे उसकी अर्धांगिनी सतीत्व को प्राप्त हो जाती थी। यानी सिंदूर का हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है जी। जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए आतंकवादियों के माध्यम से एक मासूम पर्यटकों को, 30 जनों को, और यह कह करके बंदूक की गोली से उनको सुला दिया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदू एक तरफ आ जाओ, मुस्लिम एक तरफ आ जाओ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो कलमा पढ़ करके उन्होंने उसका विभाजन किया। उन सतियों के सामने उनके पतियों का जिस प्रकार से एक बर्बरतापूर्वक कायराना हमला करके उनकी हत्या की, पूरे देश में उसी समय आक्रोश आ गया था कि अब समय आ गया है। आक्रोश तो स्वरूप सिंह जी पहले भी अनेक घटनाओं पर देश में होता रहा है, निश्चित रूप से हमने देखा है, लेकिन 2014 के बाद में जिस तरीके से नेतृत्व बदला है, 2014 के बाद में जब जब भी इस तरह की कोई पाकिस्तान आतंकवादी कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद में एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जब दुनिया को पता लग गया कि भारत की गद्दी पर अब एक शेर बैठा है, उसके बाद भी इस तरीके के हमले क्या संकेत देते हैं? लगातार कब तक मामला चलता रहेगा? निश्चित रूप से जो एक महामानव, जब पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग दीपावली और होली के दिन अपने परिवार के साथ में पर्व त्योहार मनाते हैं, उस समय वो शेर वहां जाकर के -50 डिग्री तापमान में उन सैनिकों के मध्य जाकर के होली दीपावली मनाता है। उसी शेर को बड़ा गुस्सा आया और 29 जो हमारे देश के वो जो पर्यटक थे, उनकी जिस प्रकार से कायराना बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई, उसका बदला लेने के लिए मात्र 14 दिन में और 23 मिनट में उन्होंने एयर स्ट्राइक करके 30 के बदले 300 को सुला दिया। और भारत की जो गगन भेदी जो तोपें थी, उससे समूचा पाकिस्तान दहल उठा। राफेल की गर्जना से थर्रा गया संपूर्ण पाकिस्तान और समूचे विश्व को लग गया कि भारत के पास चूंकि शक्ति पहले भी थी, परंतु सदुपयोग करने वाला कोई महामानव है, नरेंद्र मोदी जी, और देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए और एकदम निश्चित समय पर उन्होंने बदला लिया। और इससे आगे और कई चौंकाने वाले और हर्ष पैदा करने वाले समाचार आने वाले हैं। चूंकि मॉकड्रिल के माध्यम से पूरे देश को चेताया भी, युद्ध कभी भी हो सकता है और तनावपूर्ण वातावरण भी है। सेना को, अर्धसैनिक बलों को और भारतीयों को इजरायली वहां के निवासियों की तरह सभी को एक सैनिक की भांति उसको सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। घर में जो भी हथियार हो, अस्त्र शस्त्र उसके साथ में और संपूर्ण सुरक्षा के साथ में उसको सजग हो जाना चाहिए। ऐसे 2 दिन पहले चेता करके उन्होंने रात को 1:30 बजे आक्रमण किया और संपूर्ण विश्व को बता दिया कि भारत के पास
चूंकि सैन्य शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, और वो पराक्रम के साथ में बदला भी ले सकता है। मुझे याद आती हैं वो पंक्तियां जब ये कहा जाता है कि हमारे पास बुद्ध भी हैं और हमारे पास युद्ध भी है। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। जो शांति की बात करेगा उनके लिए हमारे पास बुद्ध है, और जो शांति की भाषा नहीं समझेगा उनके लिए युद्ध भी है। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। तो ये जैसा समय था उसी प्रकार का जवाब दिया गया है। स्वरूप सिंह जी, जिस तरीके से आप तो बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र है, आपने बताया भी आपका गांव केवल 40 किलोमीटर दूर है जी। इस समय आपके गांव में, आसपास में, बाड़मेर जिले में, आपके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल है? जिस तरीके से एक बार तो ये समझा जा रहा है कि युद्ध की दुंदुभी बज ही चुकी है, किस तरह का माहौल होगा वहां के आम निवासियों में? देखिए, हमारे बाड़मेर जिले में, बाड़मेर शहर से मात्र 10 किलोमीटर सटा हुआ उत्तरलाई का एयरबेस है। तो वहां अभ्यास निरंतर होता रहता है, लड़ाकू विमान घूमते रहते हैं। परंतु वहां बॉर्डर पर रहने वाला हर व्यक्ति सजग प्रहरी के रूप में, सैनिक के रूप में वो हर समय तैनात ही रहता है, ऐसा मानना चाहिए। 1965 और 71 में वहां के बॉर्डर के निवासियों में, जिसमें बलवंत सिंह जी बाकासर, भीम सिंह जी सोडा, हेम सिंह जी राठौड़ सहित ऐसे बहुत सारे वहां स्थानीय वीर सैनिक, प्राइवेट सैनिक ही माने हम, जिन्होंने सेना के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए सेना को मार्ग भी बताया और उन गांवों को भी चिन्हित किया। अगर वो गांव अभी भारत में होते तो वो पश्चिमी राजस्थान है, वो मिनी पाकिस्तान होता है। तो निश्चित रूप से वह पश्चिमी राजस्थान और बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिले का रहने वाला सरहदी व्यक्ति वो एक सैनिक ही है। वो सदैव सजग रहता है, वो डरता नहीं है इस प्रकार की किसी युद्ध की किसी भी गतिविधि से। उसके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि 1947, 1965, 71 करगिल का युद्ध, ये सदैव तनावपूर्ण वातावरण देखा भी है और सेना की चहलकदमी भी देखी है। वो प्रत्येक सितंबर नवंबर महीने में वहां सेना टैंकों के साथ, तोपों के साथ और सैनिक वाहनों के साथ उन दौरों में जब अभ्यास करती है तो ग्रामीण बड़े सहज भाव से, मस्ती के साथ उन सैनिकों के साथ में संवाद भी करते हैं, उनका मान सम्मान, आदर सत्कार भी करते हैं। इसलिए सरहदी गांव के निवासियों के लिए नई बात नहीं है, उनको बड़ा यूं आनंद आता है कि कब युद्ध हो जाए और हम सेना का मार्गदर्शन करें। निश्चित रूप से सरहद पर रहने वाला हर एक व्यक्ति ही सैनिक के जैसा होता है और लगातार वो सैनिकों के सम्मान के साथ साथ उनका सहयोग करने के लिए भी तैयार खड़ा रहता है। स्वरूप सिंह जी ने बताया कि वहाँ तो एक अलग ही उत्साह और उल्लास का वातावरण बना रहता है और शायद सेना को भी इस प्रकार का जो वातावरण होता है उससे एक मनोबल सेना का भी बढ़ता है। निश्चित रूप से हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम सेना का मनोबल आगे बढ़ाएं और जिस भी प्रकार के सहयोग की उनको आवश्यकता हो उसके लिए सदैव तत्पर रहें। स्वरूप सिंह जी, जब हम बात करते हैं सीमावर्ती क्षेत्र की, चूंकि आपने तो जो आपके सामाजिक जीवन की शुरुआत जो हुई वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत हुई। आपने गांव-गांव में वहां घूम के और संघ का काम भी किया, सामाजिक काम भी किया और फिर राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो जिलाध्यक्ष रहे, तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक आपका जाना आना हुआ है। यदि बात वहां की सामरिक दृष्टि से हम करते हैं तो बताया जाता है कि जनसंख्या का असंतुलन ये एक बड़ी चुनौती सीमावर्ती क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से आम जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जनसंख्या के बढ़ते असंतुलन के प्रति। अभी पंचायती राज परिसीमन हो रहा है संपूर्ण राजस्थान में। जब हमने पूरे जिले में हर गांव, राजस्व गांव का अध्ययन किया, एक भयावह और डराने वाली जनसंख्या असंतुलन की जो समस्या सामने आ रही है, मुझे लगता है कि पूरे देश को, मैं केवल राजस्थान का नहीं कह रहा हूं, कि जिन गांवों में हमारे को लगता है कि देसी भाषा में कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं है, और वो कुछ भी नहीं बल्कि एक अलग प्रकार की एक भविष्य की डरावनी और तस्वीरें सामने आ सकती है, ऐसा असंतुलन है। मैं इस चैनल के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान और पूरे राजस्थान की उस आम जनता को सचेत करना चाहता हूं कि जो लोग इन परिस्थितियों के प्रति और संभावित समस्याओं के प्रति निश्चित रूप से वो जागरूक नहीं है और उनको कल्पना नहीं है। तो इसके लिए भाजपा नीति केंद्र सरकार काम भी कर रही है, कोई अच्छा सा कानून भी बने, परंतु ये भयावह स्थितियां आने वाली है, ये मैं संकेत करना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से सरकार और समाज दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही
इसका समाधान हो सकता है। स्वरूप सिंह जी ने बहुत ही संयमित तरीके से और संकेत में अपनी बात कह दी है कि जनसंख्या का जो असंतुलन है और खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो असंतुलन है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और केवल स्वरूप सिंह जी ही नहीं, देश के अनेक विद्वान, रक्षा से जुड़े हुए लोग और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जनसंख्या का जो असंतुलन है, और यदि वो पिछले 3 दशकों में, 4 दशकों में बड़ी तेजी से बदला है, तो उस पर शोध करने की आवश्यकता है। और शोध करने के बाद जो उचित निर्णय लिए जाएं वो देश के हित में हो। निश्चित रूप से एक बड़ा विषय ये है, और सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि आप जाएंगे, जब चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी ये देखने को मिलेगा। स्वरूप सिंह जी, अब थोड़ी बात कर लेते हैं आपके क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को लेकर। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आपका वहां बड़ा रोचक चुनाव रहा था, चतुष्कोणीय चुनाव रहा था, और उसमें जीत हार का एक अपना अलग विषय था। लेकिन फिर भी बाड़मेर से राजधानी जयपुर की दूरी बहुत होगी, लेकिन फिर भी जयपुर में चर्चा खूब होती रहती है कि चाहे चुनाव स्वरूप सिंह जी नहीं जीत पाए होंगे, लेकिन डिजायर उन्हीं की चलती है, काम उन्हीं के इशारे पर होते हैं, प्रशासन उन्हीं की बात मानता है। और इस बात को लेके आपके वहां के विधायक रविंद्र सिंह भाटी कई बार नाराजगी भी जता चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान के विकास पुरुष और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने कई भाषणों में कहा है, उनके भाषणों के अंश अगर सुनेंगे तो वो कहेंगे कि कार्यकर्ता प्रथम है पार्टी के लिए, संगठन का कार्यकर्ता है, मैं नहीं। जो बूथ अध्यक्ष है और बूथ समिति का केवल सदस्य है, वो देश के प्रधानमंत्री जी से लगाकर मुख्यमंत्री जी और ठेठ नीचे के जनप्रतिनिधि तक उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो केवल इस विधानसभा की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में संगठन सर्वोपरि, इस भावना के तहत भारतीय जनता पार्टी आज जो वटवृक्ष के रूप में केवल भारतीय नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक आशा का बिंदु बनी हुई है, उस संगठन का सबसे ज्यादा महत्व है। निश्चित रूप से पिछले 17-18 वर्षों से मैं संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा हूं और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मैं बॉर्डर पर काम कर रहा हूं। मैं आज की स्थिति आपको कहना चाहता हूं कि जैसे रात को भारत के उन जाबांज वीरों ने एयर स्ट्राइक करते हुए 9 जगह पर उन्होंने अटैक किया और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया। आज संपूर्ण देश में तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है हर जिले में। आज की मैं आपको तस्वीर याद दिलाना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में, बाड़मेर मुख्यालय पर संघ के स्वयंसेवक गणवेश के साथ में अभी एकत्र हुए हैं। अभी मैंने सूचना के माध्यम से कई लोगों से मेरे फोन से भी बात हुई है और सोशल मीडिया के माध्यम से वो संपूर्ण गणवेश में आकर के और चौराहे पे खड़े हो गए। एक समाज का उत्साहवर्धन होता है जी। और प्रशासन को ये सूचना भी दे दी है, जैसे संघ की गठन की व्यवस्था है, संगठन की व्यवस्था है, संचालन की व्यवस्था है, उन्होंने कहा है कि जहां भी हमें जाना पड़े, जो व्यवस्था हमें संभालनी पड़े, सेना के साथ में, प्रशासन के साथ में, जो भी एक समन्वित प्रयास से जो हमें ड्यूटी निभानी पड़ेगी, जो हमें कहेंगे हम करेंगे। तो इस प्रकार से स्वयंसेवक के नाते मैंने जो काम किया है, तो निश्चित रूप से संगठन सर्वोपरि और संघ शक्ति कलो युग, ऐसा भी कहा है। तो कुल मिला के आपके माध्यम से जो काम हो रहे हैं उसके लिए ये कहा जा सकता है कि संगठन के माध्यम से काम हो रहे हैं। ये केवल शिव की बात नहीं, बाड़मेर की बात नहीं, संपूर्ण राजस्थान और देश की बात है। संगठन सर्वोपरि है और संगठन का कार्यकर्ता जहाँ खड़ा होगा और संगठन उसके साथ खड़ा होगा और सरकार भी उसके साथ खड़ी होगी, और इसी बात का महत्व है। लेकिन आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं सोशल मीडिया पर। धरातल पर क्या स्थिति है, क्या कहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर तो कई कॉमेडियन भी होते हैं जिनके कई मिलियंस उनके फॉलोअर भी हैं। धरातल पे वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे जनता की सेवा करनी है, और संघ के स्वयंसेवक के रूप में और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में सदैव जिस प्रकार से सीएम साहब का, आदरणीय सीएम साहब का हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है कि आप जाइए, क्षेत्र में काम करिए, जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए, केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाइए और जनता को जागृत कीजिए। हम बॉर्डर पर बैठे हैं तो उसके लिए जो हमारे महापुरुषों का और हमारी उज्जवल जो परंपरा रही है उनका पुनः स्मरण कराते हुए सदैव 24 घंटे कार्यकर्ता के रूप में काम करिए। हम केवल वही कर रहे हैं, बल्कि सब अपना अपना काम करे, मैं किसी और की टिप्पणी नहीं करता। जनता में किस प्रकार का आपको फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि इस चुनाव को तो 1.5 वर्ष हो गया करीब, लगातार आप घूमते फिरते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, किस प्रकार का क्या अनुभव आ रहा है अभी चुनाव के बाद में? खास तौर पर जनता और विशेष करके युवा भावनाओं में बह गए। सोशल मीडिया में होता ये है कि जो दिखता है होता नहीं है जी।
रियल और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। यही मेरे चुनाव सहित अनेक प्रकार के चुनाव में से होता भी है देश तो में। शिव विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो रील की लाइफ और रियल लाइफ में अंतर जो है वो महसूस होने लग गया उनको। नो डाउट बॉर्डर का युवा रील के चक्कर में आ गया। अब वो पश्चाताप भी कर रहा है, क्योंकि काम तो सरकार के माध्यम से होते हैं जी। निर्दलीय। इस देश में अनेक प्रकार के जनप्रतिनिधि आए और गए, कोई कितना ही ताकतवर हो जाए, परंतु सरकार और संगठन में और पार्टी में बहुत ताकत होती है। इसलिए संगठन ही सर्वोपरि है और सरकार के माध्यम से काम हम एक कार्यकर्ता के नाते कर रहे हैं और जनता उसको स्वीकार भी कर रही है और जनता पश्चाताप भी कर रही है। तो स्वरूप सिंह जी का कहना है कि कार्यकर्ता और खासतौर पर शिव विधानसभा क्षेत्र की जनता रील की लाइफ और रियल लाइफ के अंतर को अब महसूस करने लगी है। एक बार भावनाओं में बहकर यदि कुछ निर्णय ले लिया होगा, लेकिन अब जो है धरातल की स्थितियां कुछ अलग हैं। इनसे हमारी चर्चा हुई। आपका इस चर्चा पर क्या कहना है? बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पर आपका क्या कहना है? और साथ ही साथ जिस तरीके के हालात अभी देश में बने हुए हैं, सीमा पर तनाव है, सेना मुस्तैद है और साथ ही साथ देश की जनता हर्ष और उल्लास में सेना का साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। तमाम परिस्थितियों पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।